नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है पाली से। पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र में दर्ज एक दहेज प्रताड़ना और पारिवारिक क्रूरता के क्रिया पर सवाल उठे हैं। कटालिया निवासी हर्षा ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, दहेज मांग और स्त्री धन हड़पने के गंभीर आरोप लगाते हुए 1 मार्च 2026 को बगड़ी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। परिवादी का आरोप है कि जांच सही तरीके से नहीं की गई, गवाहों के बयान ठीक से दर्ज नहीं किए गए और कुछ आरोपियों के नाम भी हटाए गए। साथ ही आरोप लगाया गया कि जेवरात की बरामदगी भी नहीं की गई। मामले में सोजत के अधिवक्ता धर्मी चंद देवासी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति फरचंद अली ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। परिवादी ने आरोप लगाया कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, जिससे उन्हें न्याय के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मोनिका सेन ने जांच को महिला अनुसंधान सेल के एएसपी को सौंप दिया है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच कर रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर बानसूर से है, जहां खरखड़ा गांव में सामाजिक समरसता की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली है, जहां एक दलित दूल्हे की शादी की निकासी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। दूल्हा पहली बार घोड़ी पर बैठकर के लिए रवाना हुआ। जानकारी के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति या विवाद की आशंका को देखते हुए दूल्हे के पिता ने पहले ही प्रशासन को सूचित कर दिया था। इसके बाद बासदयाल थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया और थानाधिकारी की निगरानी में पूरी निकासी प्रक्रिया संपन्न हुई। निकासी के दौरान किसी प्रकार का विवाद या बाधा उत्पन्न नहीं हुई और ग्रामीणों ने भी शांति व सौहार्द बनाए रखने में पूरा सहयोग किया। दूल्हे की बारात पूरे सम्मान के साथ रवाना हुई, जिससे गांव में सकारात्मक माहौल बना रहा। पुलिस प्रशासन ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में समानता, भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश देते हैं। वहीं दूल्हे के परिवार ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर डिस्कॉम के भरतपुर संभागीय मुख्य अभियंता विनय कुमार ने धौलपुर जिले के अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में हुई रिकॉर्ड के लिए सभी अभियंता और कर्मचारियों की सराहना की गई। साथ ही उन्होंने आगामी समय में फील्ड स्तर पर और अधिक मेहनत करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने कहा कि गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए बिजली चोरी के खिलाफ विशेषकर अभियान चलाकर विद्युत छीजत को 15% तक लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के कारण फीडरों पर ट्रिपिंग होती है, जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दिन और रात दोनों समय विजिलेंस चेकिंग बढ़ाने तथा लंबित राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं 181 और संपर्क पोर्टल की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और उसका सत्यापन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। विवेक शर्मा ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि विद्युत तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर से है, जहां गांव बनवाली में 24 मार्च 2026 को हुई दिन दहाड़े चोरी की वारदात का लालगढ़ जाटान पुलिस ने खुलासा। पिता वीरपाल कौर पत्नी रण सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस बड़ी कार्यकर्ता होने के कारण ड्यूटी पर गई हुई थी। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। चोर घर में सोने के गहने और करीब 18,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। जांच के दौरान पुलिस को गली में संदिग्ध रूप से घूमते 2 युवकों पर शक हुआ। थाना प्रभारी गुरमेल सिंह के नेतृत्व में एएसआई
बाबूराम द्वारा की गई जांच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में हरप्रीत उर्फ हैप्पी और सुनील उर्फ कालिया शामिल है। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए जेवरात बठिंडा के एक नशा तस्कर को बेचकर नशा खरीदा गया। पुलिस ने एक सोने की अंगूठी बरामद की है और नशा तस्कर की तलाश जारी है। दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। मामले के आगे की जांच जारी है। श्री गंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। सर 24 मार्च की एक चोरी हुई थी बंगाल में। हाँ जी, हाँ जी, उस पे आपकी टीम ने उस पर कार्रवाई की और उनको आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो उसका पूरा विवरण क्या है सर? उसका विवरण ये है कि बनवाड़ी की वीरपाल कौर पत्नी रणसिंह जटसी के घर में चोरी हुई थी। तो वो खुद तो आंगनबाड़ी में है, उसका जो लड़का है वो फौज में नौकरी करता है। तो अज्ञात लोगों ने दिन में उनके घर में घुसकर चोरी कर ली। सर 24 मार्च। खबर जयपुर से है, जहां जानकी नवमी के पावन अवसर पर जयपुर में 47 जोड़ों का सामूहिक विवाह से संपन्न हुआ। उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी में सेवा भारती समिति की ओर से 15वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 15 विभिन्न समाजों के जोड़ों ने एक ही मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लिए। इस आयोजन में 7 अंतर जातीय विवाह भी संपन्न हुए। विवाह से पूर्व मेहंदी, हल्दी और महिला संगीत जैसी पारंपरिक रस्में निभाई गई। सभी बंधुओं को समान परिधान और श्रृंगार उपलब्ध कराया गया। बारात विद्याधर नगर महादेव मंदिर से बैंड बाजे के साथ निकली और दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर मंडप पहुंचे। करीब 500 कार्यकर्ताओं ने आयोजन में श्रमदान किया, जबकि 5000 से अधिक अतिथियों ने भोजन ग्रहण किया। सभी नव विवाहित जोड़ों को पलंग, बर्तन, गैस चूल्हा, सिलाई मशीन, कूलर सहित घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्री और उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में संत महात्माओं ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। आयोजन को सामाजिक समरसता, सेवा और भारतीय संस्कृति का प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जीके सिटी में बीती रात श्री श्याम प्रभु का भव्य जागरण श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। आयोजन शामिल हुए और बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। जागरण का शुभारंभ बाबा श्याम की अखंड ज्योति प्रज्वलन और आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम में मधुसूदन जिंदल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। बाबा का दरबार फूलों और आकर्षक श्रृंगार से सजाया गया था, जो पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। भजन गायक विकास वर्मा एंड पार्टी ने हारे का सहारा है मेरा बाबा श्याम, कीर्तन की है रात और पवन सुत विनती बारंबार जैसे भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भजनों की धुनों पर भक्त रात भर झूमते और नृत्य करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान भव्य झांकी और 56 भोग भी लगाया गया, जिसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इसी अवसर पर राम गोपाल जिंदल और शांति देवी की 75वीं वैवाहिक वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार 25 अप्रैल शनिवार को आयोजित आम सभा लालगढ़ जाटान ग्राम पंचायत में भी आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखे। आम सभा के दौरान ग्रामीणों ने राजीविका कार्यालय की स्थापना, शहीद भगत सिंह पार्क और संतराम बीए पार्क के विकास तथा वार्ड नंबर 1 में जोहड़ के पानी से हो रही समस्या के समाधान की मांग प्रमुख रूप से उठाई। इसके साथ ही शमशान भूमि की देखरेख और अंतिम संस्कार के लिए बिजली संचालित मशीन लगाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। वार्ड नंबर 1 के निवासियों ने बताया कि बारात के दौरान जल भराव से घरों में पानी घुस जाता है, जी हां, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं वार्ड नंबर 2 और 27 के ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्धारित सफाई समय के बावजूद कार्य नहीं हो पा रहा। स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रशासक सरपंच ने मौके पर ही सफाई सुपरवाइजर को निर्देश दिए। लालगढ़ से विनोद खुड़िया की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम
किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और देश व समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने वाला कार्यक्रम है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश आम जन को जागरूक और प्रेरित करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री के संदेशों को हर घर तक पहुंचाएं और उन्हें अपने जीवन में भी अपनाएं। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क और जन जागरूकता के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी इसे प्रेरणादायक बताया और पीएम मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मानक चौक इलाके से ठगी और धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। जैन निवासी पतंग वाला भवन भट्टो की गली ने कई लोगों से भरोसे के आधार पर सोने के जेवरात और लाखों रुपए लिए, लेकिन बाद में उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़ितों में आनंद सोनी, विक्रम सिंह, विपिन सिंह और सुमित सोनी सहित कई लोग शामिल हैं, जिनका दावा है कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। एक पान दुकानदार ने भी करीब 75,000 रुपए बकाया होने का आरोप लगाया। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब पीड़ित अपने परिवार के साथ आरोपी के घर पहुंचे। आरोप है कि वहां विवाद के दौरान मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। पीड़ितों का ये भी आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने खुद को घायल दिखाकर मामले को पलटने की कोशिश भी की। वहीं उनका कहना है कि कैमरे के सामने स्वीकार किया गया कि जेवर लिए गए थे, लेकिन उनका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया। पीड़ितों ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। हमारे एक और जानकार है, उनके में माल ले रखा है। हाँ। तो कितना माल ले रखा है? ये तो मेरे को मालूम नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन और से भी ले रखा है। कितने लोगों को सुन रखा है आपने सर? इसके बाद ये सरदार जी से ले रखा है और मेरे एक जानकार है। सब लोग परेशान है, इससे पीड़ित है। हाँ, ढूंढता रहता है, लेकिन ठीक है, ठीक है। जब इंसान सोना महंगा हो गया तब वो मांगने आ गया। पहले उन्होंने बिना ब्याज पे रखवाई थी चीज सर, बिना ब्याज पे, और टाइम दिया था, 3 महीने का टाइम दिया था, वो टाइम निकल गया और उसके बाद में ये चीज लेने आए तो हमने भी आगे रखवाई थी इस चीज को। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके पास पड़ा है, आपने आगे रखवा दिया? अब वो आदमी भाग गया तो हम क्या करें सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद सोनी है। कहाँ रहते हैं? मैं ब्रह्मपुरी रहता हूँ। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, गौरव जैन नाम का जो व्यक्ति है, कि आपके साथ भी धोखाधड़ी का मामला है? हाँ, मेरा भी इसके पास में साहब थोड़े टाइम पहले एक सामान रखा हुआ है, जिसके लिए मैंने इसको काफी बार फोन करा, तो इसने मुझे बोला कि आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, और ये क्या इसने बहुत सारे सामान निकाल दिया और ये मेरे सामान को देने में राजी नहीं है। मैंने इसको बोला भाई जो भी तेरे पैसे हैं वो मेरे से ले ले, जो मैंने इससे लिए थे, और उसको बोलता कि मेरा सामान दे दे, तो ये मुझे रोजाना गोली पे गोली देता है, कभी भी उस चीज के पक्ष में आता ही नहीं है। हमारे एक और जानकार आमिर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा लिए गए रोड कट बंदी के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नई माता के बाद प्रशासन ने 3 रोड कट बंद कर दिए, जिसे उस समय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया गया था। हालांकि अब ये फैसला आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन गया। लोगों का कहना है कि सड़वा मोड़ से गलता गेट तक 4 से 5 किलोमीटर के व्यस्त इलाके में कई अन्य रोड कट चुके हैं, जबकि अपेक्षाकृत कम भीड़ वाले स्थानों पर बंदी लागू की गई है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था असंतुलित हो गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार रोड कट बंद होने से उन्हें रोजाना अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। कई लोग मजबूरी में रॉन्ग साइड चलने को भी मजबूर है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन 1 वर्ष से केवल आश्वासन ही मिला है। अब लोगों ने मांग की है कि या तो बंद किए गए कट पुनः खोले जाएं या वैकल्पिक व्यवस्था जैसे सर्विस रोड और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाए। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। देखते हुए बहुत से लोग रोज रॉन्ग साइड चलते हैं और कुछ घटना भी होती है। इससे हमारे लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस चीज से हमारे को तकरीबन जाना पड़ता है मोड़ से करीबन 5 किलोमीटर का एरिया है, इनसे चक्कर लगा के आना पड़ता है। रोज लोग
खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम।